हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए थे और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको CWRV में मतलब विक रीडिंग में कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप ये वीडियो पूरा और ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि विक रीडिंग का जो एक्चुअल सीक्रेट है वही मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ओके, तो देखो, इस पे मैंने ट्रेड करा और यहाँ से मैंने रीड करना चालू किया था। तो इस कैंडल पे क्या हुआ, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज करा, ठीक है, और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। अब देखो, ये जो सेलर का हाई वॉल्यूम है वही हाई वॉल्यूम लेके सेलर डायरेक्टली नीचे गए इस पॉइंट तक और यहाँ से बायर उनको रिजेक्ट कर रहे। अब यहाँ पे देखो, बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा है, क्यों? ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सके इसलिए, बट वो फेल हो गए। ओके, इसका मतलब बायर यहाँ पे वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करने के लिए जाएंगे, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाएंगे। अब देखो, उसका कन्फर्मेशन क्या है, ये जो सेलर का रूम है उसको भी वो क्रॉस करके चले गए बायर ऊपर। इसका मतलब वो डिक्रीज करना चाहते हैं, बट इस पॉइंट से सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ गया और सेलर्स ने यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा एरिया बना दिया। प्रीवियस कैंडल से भी ये एरिया इंक्रीज हो गया। ओके, और लोअर साइड से बायर का रिजेक्शन नहीं है। इसका मतलब सेलर ने अपना एरिया बनाया बट उसके पास वॉल्यूम नहीं है कंटिन्यू करने के लिए, तो सेलर अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए नेक्स्ट कैंडल में बायर आ गए। ओके, आई होप ये ट्रेड इजी था और आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा ट्रेड देखते हैं। तो ये जो रेड कैंडल है इस पे मैंने ट्रेड लिया था और ये 1 2 3 ऐसे मैंने रीडिंग करा था, ठीक है। अब देखो, इस कैंडल पे क्या हुआ है, वन साइड फाइट करके सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ट्राई करा था बट वो फेल हो गए। इसका मतलब जो सेलर है वो वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल में बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाते हैं। ओके, तो ये कैंडल हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर ने करी सॉरी। उसके बाद बायर ने उनको हराया, बायर इस पॉइंट तक चले गए और ऊपर से भी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल पे सेलर्स ने एबनॉर्मल फाइट करी है। क्यों करी है? ताकि बायर का वॉल्यूम डिक्रीज कर सके इसलिए, बट वो फेल हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो सेलर्स है वो यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। वो सिर्फ बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए हैं। अगर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाते हैं। अब देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर्स ने करी। अब ये जो रिजेक्शन है इससे बड़ा है, इसका मतलब सेलर सच में अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं। फर्स्ट कन्फर्मेशन मिला, यहाँ से बायर ऊपर गए हाई वॉल्यूम के साथ और फिर से सेलर उनको रिजेक्ट कर रहे। अब ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन देखो, बोथ रिजेक्शन सिमिलर दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं कर पाए तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, सिमिलर फाइट करा। ओके, और सिमिलर फाइट करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, इसलिए मैंने इस कैंडल पे डाउन का ट्रेड लिया। ओके ओके, तो यहाँ पर देखो, इस कैंडल में सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करा, मतलब बॉडी भी डिक्रीज़ करा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करा है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ गए। ओके, तो यहाँ पे बायर जो है वो ज़ीरो हो गए, तो सेलर जो है हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे और यहाँ पे बायर थोड़ा सा उनको रिजेक्ट कर रहे। लो वॉल्यूम के बाद यहाँ पे सेलर आ रहे, सॉरी यहाँ पे हाई वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हमें ये रीड करना पड़ेगा कि बायर सेलर को डिक्रीज़ करना चाह रहा था बट वो फेल हो गया। तो यहाँ पे हम बायर को क्या बोल सकते हैं, एक्टिव। ओके,
अब देखो यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे वो क्या करने के लिए जाएगा, इंक्रीज़ करने के लिए जाएगा। बट ये जो है वो सेलर का रूम है और ये आप 50% मान सकते हो। तो ये जो बायर ने एंट्री करी है सेलर के रूम में 50% तक भी नहीं है। इसका मतलब सेलर स्ट्रांग है, वो बायर को ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्रूव करो। ओके, तो सेलर ने उन बायर को बीट करा, उनको हराया और वो नीचे आ गए। और लोअर साइड से बायर का क्वांटिटी बहुत कम बचा है और ये जो लोअर साइड का रिजेक्शन है उसको हम निग्लिजिबल भी कर सकते हैं CWRV में। तो यहाँ से यहाँ तक सेलर से पूरे, बायर लोअर साइड से नहीं है, बायर का क्वांटिटी यहाँ पे 0 हो गया। ओके, तो सेलर के पास वॉल्यूम लो है, इसलिए यहाँ पे मैंने बायर का ट्रेड करा। ओके, तो ऐसे किया जाता है प्रॉपर वीक रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखो इस कैंडल पे बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इसलिए बायर्स आ गए। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर्स ने करी, सेलर यहाँ तक आ गए। सेलर्स ने प्रीवियस बायर का एंट्री पॉइंट उसको भी क्रॉस करा था। ये देखो इस कैंडल पे सेलर इतना एंट्री कर रहा है, प्रीवियस बायर पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, यहाँ तक सेलर आ गए। ओके, तो बायर ने उनको बीट करा, बायर यहाँ तक चले गए और ऊपर से छोटा सा क्वांटिटी सेलर का बचा है और लो वॉल्यूम के बाद बायर। मतलब इस कैंडल पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड फाइट करी। क्यों करी, ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सके, इसलिए। बट वो फेल हो गए। इसका मतलब सेलर क्या है, वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पे वो सॉरी, तो सेलर क्या करने के लिए जाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए। अब देखो ये जो ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट बायर के कैंडल का है वो बायर का रूम है। ओके, तो ये नेक्स्ट कैंडल का जो लोअर रिजेक्शन है वो बायर के रूम में 100% है। इसका मतलब वो डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं। ओके, जब डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं तो यहाँ पे बायर के रूम में बायर तो स्ट्रांग होगा ही, तो उन्होंने जो सेलर नीचे आए थे उनको हराया, इस पॉइंट तक चले गए और ऊपर से सेलर ने रिजेक्ट करा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो रिजेक्शन है और ये जो रिजेक्शन है उसमें डिफरेंस है। ओके, ये रिजेक्शन किस लिए था, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए था। ये रिजेक्शन अगर सेम यहाँ पे होता और लो वॉल्यूम होता यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करते, फेल होने के बाद बायर आता। बट ये रिजेक्शन इंक्रीज़ करने का था, तो सेम रिजेक्शन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहता है, वो सक्सीड हो गए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे सेलर। ओके, ये देखो गाइस, ये यूरो GBP का चार्ट है और इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। मैंने ओपनिंग पे ट्रेड लिया था बट यहाँ पे ट्रेड प्लेस हुआ, तो इस मार्केट पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कैंडल है, कैंडल ओपन हुआ, बायर ऊपर गए, उसके बाद सेलर ने उनको हराया और लोअर साइड का जो रिजेक्शन है उनको हम निग्लिजिबल कंसीडर कर सकते। तो लो वॉल्यूम के बाद सेलर आ गया। ओके, मतलब यहाँ पे बायर वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाया, तो बायर यहाँ पे वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करने के लिए जाएंगे, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। तो ये है सेलर का रूम, बायर ने उस रूम को भी क्रॉस करा। ओके, मतलब बायर स्ट्रांग है। बट जब यहाँ पे बायर गए तो सेलर ने उनको हराया, सेलर यहाँ तक आए और लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है। तो ये बायर डिक्रीज़ करने के लिए गए थे बट सेलर से हार गए और सेलर्स ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा। प्रीवियस कैंडल का एरिया देखो और इस कैंडल का एरिया देखो, सेलर ने एरिया इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए सेलर्स। ओके, अब ये सेलर का ही वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, तो इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग है, इसने प्रूव करा। अब देखो कैंडल ओपन हुआ, बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई करा बट उस रूम में सेलर स्ट्रांग थे, तभी उन्होंने बायर को अलाउड नहीं करा ऊपर जाने से। तो
अगेन सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे और लोअर साइड से बायर उनको रिजेक्ट कर रहे। अब देखो इस कैंडल पे ऊपर साइड से सेलर का कंट्रोल है, बट लोअर साइड से बायर का जो प्रेशर है, जो रिजेक्शन है, वो बॉडी से भी बड़ा है। अब देखो इस कैंडल पे तो बायर्स एक्टिव नहीं है, तो सॉरी, तो ये फाइट वॉल्यूम इंक्रीज करने की हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो हाई वॉल्यूम सेलर है उनको ही बायर ने डिक्रीज करा, बॉडी भी डिक्रीज करी, वॉल्यूम भी डिक्रीज करा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। ओके, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी आ रहा है। ये कैंडल बिग है और ये कैंडल स्मॉल है, तो इस कैंडल पे क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा है। ये जो लोअर रिजेक्शन है वो बॉडी से भी ज़्यादा है। एक्चुअली अपर साइड से सेलर का कंट्रोल है, बट लोअर साइड से बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा, वॉल्यूम डिक्रीज करा, इसलिए बायर्स आ गए। ओके, अब इस कैंडल पे क्या हुआ, जो न्यू सेलर है वो एंटर हो गए। पहले बायर ने उनको हराया और ऊपर से रिजेक्शन जो है वो डिक्रीज़ करने के लिए है। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन बॉडी के अकॉर्डिंग अच्छा खासा है। हाई वॉल्यूम के बाद बायर, इसका मतलब इस कैंडल पे सेलर क्या करना चाहते हैं, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए। इसका मतलब सेलर जो है वो एक्टिव है, तो वो यहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते, तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। ओके, तो ये रिजेक्शन इससे बड़ा है, इसका मतलब सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए गया है। बट जब यहाँ से बायर ऊपर गए तो बायर ने सेलर को हराया और एक अच्छा खासा बॉडी क्रिएट करा। ओके, और उनका वॉल्यूम लो है। ओके, तो बायर का वॉल्यूम लो है, इसलिए यहाँ पे सेलर आ गए। ठीक है, ये देखो, ये फाइट वॉल्यूम इंक्रीज करने की हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये फाइट सफिशिएंट नहीं है, ये बायर का रूम है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एटलीस्ट ये जो ओपनिंग पॉइंट है उसको क्रॉस करना चाहिए था, और उसके बाद ये लोअर साइड का जो रिजेक्शन है, अगर वो सेम अपर साइड में होता, वहाँ पे कॉपी होता, तो हम बोलते कि इस कैंडल पे स्टैंडर्ड फाइट हुआ है। यहाँ पे वो एक्टिव थे, डिक्रीज नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे इंक्रीज करने में फेल हो गए, तो बायर जाते। बट इस कंडीशन पे नहीं, यहाँ पे बायर का ही वॉल्यूम लो हुआ है, इसलिए सेलर्स। ओके, ठीक है गाइस, और एक ट्रेड है। इस कैंडल पे क्या हुआ, ये देखो, बायर का वॉल्यूम लो है, इसलिए सेलर्स आ गए, मतलब बायर ज़ीरो हो गए। अब जो न्यू बायर है वो एंटर हो गए इस पॉइंट तक, सेलर ने उनको हराया, यहाँ तक आए, और लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक सेलर है। सेलर्स का एरिया और ये वॉल्यूम वैलिडेट कर रहा है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ गए। ओके, तो ये जो सेलर का हाई वॉल्यूम है वो नेक्स्ट कैंडल पे बायर ने उनको डिक्रीज करने के लिए ट्राई करा है। ये देखो, पहले बायर ऊपर गए, सेलर नीचे आ गए, और फिर से बायर ने रिजेक्शन दिया। तो इस कैंडल पे क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा है और वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए ट्राई करा है, बट वो फेल हो गए। इसका मतलब बायर यहाँ पे एक्टिव है। ओके, अगर यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए जाते हैं। अब ये है सेलर का रूम, और उस रूम में बायर ऑलमोस्ट 100% तक चले गए हैं। इसका मतलब बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, फर्स्ट कंफर्मेशन मिला है। ओके, बट जब यहाँ पे गए तो उस रूम में सेलर स्ट्रांग होगा, तो उन्होंने बायर को हराया, नीचे आ गए। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर लोअर साइड पे अच्छा खासा रिजेक्शन होता, जैसे कि ये रिजेक्शन यहाँ पे होता लोअर साइड पे, तो हम बोलते कि यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर पाए थे, यहाँ पे इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो सेलर जाते हैं यहाँ पे। ओके, बट यहाँ पे लोअर साइड का जो रिजेक्शन है उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि CWRV की लैंग्वेज में उसको हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल सेलर्स है, सेलर्स ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा, बट उसका वॉल्यूम लो है, इसलिए यहाँ पे बायर का ट्रेड। ओके, तो ये सारे CWRV के ट्रेड्स थे, और ये उसका रिज़ल्ट है। ये जो ट्रेड लॉस हुआ है वो वॉल्यूम की वजह से या एंट्री पॉइंट की वजह से में भी हुआ होगा। आई थिंक
ओके, तो अभी तो मुझे याद नहीं है, बट वॉल्यूम मैनिपुलेशन या तो लेटेंटी की वजह से हुआ हो सकता है। ये देखो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी तो नहीं है, 90%, 85 to 90% आ सकती है अगर अगर आपके पास प्रॉपर वीक रीडिंग आती है, रियल वीक रीडिंग आती है तो। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपका फीडबैक प्लीज़ बताएं। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, तो अगर आपको मेरे से ज्वाइन मतलब सीखना है ये CWRV की कंसेप्ट और प्राइस एक्शन की कंसेप्ट, तो आप मेरे को DM कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।